वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद ये प्रयास किया गया कि किसी एक विधा में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, किसी एक विधा को, किसी एक डिग्री को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी एक साथ एक ही समय पर एक से अधिक विधा को पढ़ सके, एक से अधिक डिग्री को प्राप्त कर सके। इसके लिए जो पहले बंधन थे कि आप एक बार में एक ही डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, इसमें लचीलापन प्रदान करते हुए नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने समय समय पर अपनी गाइडलाइंस जारी की है। आपने बहुत समय से ये सुना होगा या कई बार आपने ये सुना होगा कि एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, परंतु विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों की जानकारी नहीं होती है कि एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं तो कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। ये पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं प्रदान करने वाला हूं, और वो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के आधार पर। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो आप तक ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचेंगी और आप भ्रामक जानकारियों से बचे रहेंगे। तो भाई विद्यार्थियों, अब कौन एक साथ 2 डिग्री कर सकता है, इसको लेकर के क्या 2025 में गाइडलाइन जारी हुई है? नहीं विद्यार्थियों, ये अधूरा सच है। अखबारों ने छापा कि अब एक साथ 2 डिग्री कर पाएंगे, है ना, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस बनी के एक साथ 2 डिग्री कर पाएंगे, परंतु आज से नहीं हो रहा है ये 2022, बल्कि 2022 से पहले भी 16-17 के आसपास भी एक ऐसा प्रयास यूजीसी के द्वारा किया गया था कि एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्थित नियम जो है वो 2022 में और सुधार करके जो है फाइनल एक रेगुलेशन जारी किया है, गाइडलाइन जारी की गई। और अभी क्या है ना, उस गाइडलाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एक थोड़ा सा जो है वो एक लाइन जोड़ी गई है, वो लाइन में आप लोगों को पढ़ेंगे तो आपको एक प्रसन्नता भी होगी। और पहले हम लोग समझते हैं कि इसके लिए गाइडलाइन क्या है। मुख्य रूप से जो गाइडलाइन है वो 2022 वाली है। मैं आपको पूरी गाइडलाइन, क्योंकि जब तक हम पुरानी गाइडलाइन नहीं पढ़ेंगे तो हमें नई गाइडलाइन कैसे समझ में आएगी। तो विद्यार्थियों, आपने देखा है कि ये वो गाइडलाइन है जो 2022 में जारी हुई थी। एक साथ 2 डिग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए नियम बनाया था। क्यों करना है ऐसा? भाई विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि साइंस वाले केवल साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले केवल कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले केवल आर्ट्स पढ़ते हैं। एक तो आपस में जो है वो एक विषय से दूसरे विषय की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, या एक साथ तो कम से कम नहीं ही हो पाती थी। तो ऐसा किया जा सके कि विद्यार्थियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके और उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज को जो है वो पहचाना जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए यह किया गया है कि एक विद्यार्थी एक से अधिक डिग्री भी, अर्थात एक से अधिक मतलब 2 डिग्री भी एक साथ कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसके लिए नियम यह बनाया गया कि आर्ट साइंस में है या अलग अलग करिकुलर जो फ्रेमवर्क हैं उनके अंतर्गत आप लोग जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिकल मोड में पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। क्या नियम है? नियम ये है, 2 छोटे से नियम है, इनको जान लेंगे तो सब कुछ आप लोग जो है वो समझ जाएंगे और इनकी व्याख्या ठीक से समझ जाएंगे तो आप लोगों को लाभ होगा। ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है, बस इतना ही जानना है। पहला नियम ये है, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड। आप एक साथ फिजिकल मोड में जाकर के जो है एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। मतलब रेगुलर कोर्सेज जैसे हम लोग करते हैं, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक विश्वविद्यालय में जाकर के कक्षा पढ़ी होगी, तो अब एक साथ 2 ग्रेजुएशन, 2 पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एलिजिबिलिटी हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेडिकल नहीं पढ़ा है 12th तक भी जाकर के और मैं सीधा बोलूं कि जी मुझे तो एमबीबीएस करना है, ऐसा तो नहीं होगा। एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो फिर आप एक साथ जो है वो 2 अलग अलग डिग्री भी फिजिकल मोड में कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आप एक ही विश्वविद्यालय से, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो संस्कृत में किया है, मेरे पास उसके साथ संस्कृत में 6 विषय थे, जिनमें कि एक इतिहास भी था, एक दर्शन भी था और इंग्लिश भी थी, हिंदी भी था, तो ऐसे पर्यावरण भी था। तो मैं अगर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहूं तो मैंने संस्कृत में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसके साथ साथ मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूं। मेरे पास एलिजिबिलिटी है, लेकिन एक बार में एक ही डिग्री कर सकते थे। तो इसमें परिवर्तन करते हुए 2022 में ये कहा गया कि फुल टाइम जो है आप एकेडमिक जाकर के भी एक साथ फिजिकल मोड में 2 डिग्री कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए, आप एक ही विश्वविद्यालय से एक साथ 2 पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बस इसके लिए लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि दोनों प्रोग्राम्स की क्लास जो है
द क्लास टाइमिंग्स फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ अदर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की क्लास जो है वो दूसरे प्रोग्राम से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन या एक ग्रेजुएशन जो है वो मॉर्निंग क्लास में कर रहे हैं, तो दूसरा ग्रेजुएशन या दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी इवनिंग क्लासेस में होना चाहिए, या फिर आपकी जो कक्षाएं हैं उनका टाइमिंग आपस में एक दूसरे से क्लैश नहीं होना चाहिए। तो भाई विद्यार्थियों, रेगुलर डिग्री भी एक साथ कर सकते हैं बशर्ते उनकी कक्षाएं अलग अलग समय पर हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक साथ 2 डिग्री करना चाहते हैं, लेकिन मान लिया भाई मुझे जो है एक विश्वविद्यालय से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरे फिजिकल नहीं करना चाहता, मुझे तो जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करना है, या फिर मुझे एक साथ 2 ओडीएल करने हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग करनी है, उसके लिए भी नियम बनाया। आप जो है एक प्रोग्राम को एक फुल टाइम कर सकते हैं फिजिकल मोड में, दूसरा ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन मोड से कर लीजिए, जो कि अलग अलग प्रोग्राम जो है ओपन मोड से भी चलाए जाते हैं, ऑनलाइन मोड से चलाए जाते हैं, वो कर लीजिए। या फिर एक साथ 2 ओडीएल भी कर सकते हैं, 2 एक साथ ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं। 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से या एक ही विश्वविद्यालय से 2 ओपन डिस्टेंस लर्निंग से भी 2 प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं अगर एक साथ एमए संस्कृत कर रहा हूं तो उसके साथ एमए हिंदी भी कर सकता हूं, एमए इंग्लिश भी कर सकता हूं। इसी तरह से चाहे वो ओपन मोड में हो या फिर इसमें, क्योंकि क्लास का टाइम क्लैश होने की बात ही नहीं है कुछ भी, तो ये अलग अलग जो है वो हो गया है। तो भाई विद्यार्थियों, नियम तो बस इतने से ही है जो कि कहा गया है। और ये भी कहा गया कि ऐसा है ना, जो आप जिस संस्थान से आप कर रहे हैं वो यूजीसी के द्वारा जो है, या फिर सेचुरी काउंसलिंग है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्निशन उसका होना चाहिए। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड संस्था नहीं है, फिर आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। भाई विद्यार्थियों, पहले ये नियम था, और बस एक लाइन इसमें नीचे थी जो 5वें नंबर पर है, जिसमें कि परिवर्तन किया गया है। अभी मैं सबसे बड़ी बात पर भी आऊंगा। ये जो पहले नियम था, वो ये नियम ये था कि दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी यूजीसी। No retrospective benefit can be claimed by students who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines। 2022 में जब ये गाइडलाइन अप्रैल में जारी हुई है, उससे पहले अगर किसी ने कोई प्रोग्राम किया था एक साथ 2 डिग्री किसी ने की थी, तो उसको इसका बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा, ऐसा ये नियम कहता था। अब केवल इसी में परिवर्तन किया गया है। अब ये कहा गया है, जो नया गाइडलाइन हमारी आई है वो ये कह रही है कि हाँ, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने, देखो बस अब इसमें सिर्फ एक लाइन बदली गई है, ये कह रहा है कि अगर किसी ने, ये गाइडलाइन कह रही है कि ये जो 5वां नंबर का प्रोग्राम है ना, इसमें द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन पॉइंट नंबर 5 टू द गाइडलाइन ये है, जो कि कहता था कि these guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to notification of these guidelines। अगर इन गाइडलाइन से पहले किसी ने 2 डिग्री कर ली है तो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसमें एक परिवर्तन कर दिया गया है कि अगर फर्स्ट डिग्री एंड मास्टर रेगुलेशंस, the 2 academic programs pursued simultaneously before issuing these guideline in accordance with the UGC first degree and master degree regulation, statutes, ordinance of the university concerned, and by following the norms prescribed by the statutory professional council and distance education council, distance education bureau of the UGC where applicable shall be treated as valid। अगर किसी ने जो है ये गाइडलाइन आने से पहले भी किसी ने 2 डिग्री एक साथ कर ली है, उसको भी जो है वो वैलिड ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी ने 2015 में, 14 में, 13 में, 10 में या फिर 2020 में कोई एक साथ 2 डिग्री कर ली है, हम आज से उनको भी वैलिड ट्रीट करेंगे, बशर्ते वो नियमों के अनुसार हो। एक बात ये हुई है, बस इतना सा परिवर्तन हुआ है, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2 डिग्री एक साथ पहले भी कर सकते थे, 2020 से कर सकते थे, 2016 में भी कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ था। उसमें क्या नियम था मैं भी वो ढूंढ नहीं पाया हूं, क्योंकि वो रेगुलेशन जो है वेबसाइट पर तो नहीं मिला मुझे। उसमें ये था विद्यार्थियों कि आपको एक रेगुलर करनी होगी डिग्री, और एक जो है वो डिस्टेंस मोड से करनी होगी। जो 2016-17 में जो नियम था वो ये था। तो 2 डिग्री पहले से होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन अभी कोई नया नियम नहीं आया। बस एक जो सबसे बड़ी बात इसमें है, जो सबसे बड़ी बाधा है,
वो ये है, द अबव गाइडलाइंस शेल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं फिर आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं। अगर पीएचडी नहीं कर रहे हैं फिर आप कोई एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस करते हुए से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, हिंदी से करना है, संस्कृत से करना है, इंग्लिश से करना है, तो वो उसकी एलिजिबिलिटी प्राप्त करे और कर सकता है। तो लेकिन पीएचडी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा। इसको जो है यहां पर आप लोगों को ये बताया गया है। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को आसान भाषा में नियम समझ में आ गए होंगे। वीडियो लंबा हो गया है, उसकी लंबे होने की चिंता नहीं है, बस आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। कोई भी आप लोगों को प्रश्न होता है तो इस नंबर पर जो नीचे अभी आप दिख रहे हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा विद्यार्थियों कृपया, क्योंकि मैं कक्षाएं लेता हूं तो कॉल नहीं उठा पाता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। भ्रामक वीडियो से दूर रहिएगा विद्यार्थियों। और आप लोग जो है जब भी आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वो ऑथेंटिक स्रोत से ही करें। 2 डिग्री पहले भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, प्रणाम।